दोस्तों आज की इस कहानी में एक पत्नी ने प्रेमी को पाने के लिए अपने मौसेरे भाई के साथ मिलकर अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया। हेलो नमस्कार साथियों, मैं केशव सैनी आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। दोस्तों आज की जो कहानी है वो है ग्वालियर की। मध्य प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है ग्वालियर और उस ज़िले में एक थाना पड़ता है गिरबाई और उस थाना क्षेत्र में एक बाबा की पहाड़ी पड़ती है। उस पहाड़ी पर रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिस व्यक्ति का नाम होता है लोकेंद्र कुशवाहा। दोस्तों जो लोकेंद्र कुशवाहा होते हैं उनकी आयु लगभग 30 या 24 साल के लगभग में होती है। उनके जो पिताजी होते हैं उनके पिताजी का नाम नंदलाल होता है। दोस्तों जो लोकेंद्र होते हैं इनकी सन 2020 में या कह सकते हैं इस घटना से लगभग 4 साल पहले उनकी एक अंजलि नाम की लड़की के साथ शादी होती है। दोस्तों शादी हो जाती है, शादी के 4 साल बीत जाते हैं मगर उनके कोई भी संतान नहीं होती है। दोस्तों इसी तरह से चलता रहता है। दोस्तों लोकेंद्र का एक दोस्त होता है जिस दोस्त का नाम होता है गौरव। वो भी अक्सर उनके घर पर जो लोकेंद्र होते हैं उनके घर पर आया जाया करता था। दोस्तों इसी तरह से लगातार उनका एक रिश्ता मान सकते हैं हम, रिश्ता मानते हुए वो लगातार उनके घर पर आना जाना बना रहता था। दोस्तों इसी तरह से चलता रहता है। अब इस घटना से 1 साल पहले जो उनकी पत्नी होती है जिसका नाम होता है अंजलि का उनके जो उसके पति होते हैं उनके पति का जो दोस्त होता है उसके साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। दोस्तों प्रेम प्रसंग लगातार चलता रहता है और ये प्रेम प्रसंग लगातार 1 साल तक जारी रहता है मगर उसके जो पति होते हैं जिसका नाम होता है लोकेंद्र उनको पता नहीं चलता है। दोस्तों लोकेंद्र जब भी घर पर नहीं होते थे, जब उनका दोस्त होता है वो अक्सर उनके घर पर घूमने के लिए आया करता था। दोस्तों इसी तरह से चलता रहता है। अब 1 साल बीत जाता है। दोस्तों इस घटना से 1 महीने पहले जो उसके पति होते हैं उनको इनके प्रेम प्रसंग के बारे में पता चलता है। दोस्तों जैसे ही पता चलता है तो वो उनका जो दोस्त होता है उससे मना कर देता है कि ऐसे ऐसे आप हमारे घर आना जाना बंद कर दो। दोस्तों उनका अपने घर पर आना बंद कर देता है। इसके पश्चात वो अपनी पत्नी को भी डांटता है। दोस्तों इसी तरह से उनका मिलना जुलना बंद होता है। दोस्तों ये बात उनकी जो पत्नी होती है जिसका नाम होता है अंजलि को काफ़ी गलत लगती है। दोस्तों वो एक दिन अपने प्रेमी से कहती है कि आप मेरे पति को किसी भी तरह से रास्ते से हटाएं। दोस्तों उसका जो प्रेमी होता है वो उसकी बात मान लेता है। इसके पश्चात अब वो दोनों प्लान बनाते हैं। दोस्तों प्लानिंग के अनुसार जो मृतक की पत्नी होती है जिसका नाम होता है अंजलि, वो इस प्लान में अपने मौसेरे भाई होता है, एक उसका मौसेरा भाई होता है जिसका नाम होता है नंदू। उसकी आयु लगभग 17 साल होती है, कह सकते हैं वो नाबालिग होता है। वो इस प्लान में उसको भी शामिल कर लेती है। अब इसके पश्चात अब वो तीनों टीवी पर जो क्राइम सीरियल होते हैं उनको देखना शुरू कर देते हैं। दोस्तों लगातार वो कुछ दिन तक देखते हैं। इसके पश्चात इस घटना से 15 दिन पहले जो अंजलि होती है वो अपने प्रेमी को बाहर कमाने के लिए भेज देती है जिससे कि उसका जो प्रेमी है वो न पकड़ा जाए। दोस्तों इसी तरह से वो बाहर कमाने के लिए चला जाता है। अब जो उनकी पत्नी होती है जिसका नाम होता है अंजलि, वो प्लान बनाना शुरू करती है। दोस्तों प्लानिंग के अनुसार 19 सितंबर सन 2024 की दोपहर लगभग 3 बजे का समय होता है। दोस्तों जो नंदू होता है वो उनके घर पर जाता है। अब पहुंच जाता है। पहुंचने के पश्चात जो अंजलि होती है वो खाना बनाती है। खाना बनाने के पश्चात अब खाना खाया जाता है। दोस्तों इस बीच जो नंदू होता है वो दारू की व्यवस्था करता है। तो वो जब खाना खाते हैं तो खाने के साथ जो उनकी पत्नी होती है वो उनको दारू पिलाती है। दोस्तों दारू इतनी पी लेते हैं कि उनको काफ़ी नशा हो जाता है। दोस्तों इसी बीच जो अंजलि होती है वो अपने ससुर से कहती है जिसका नाम होता है नंदलाल, उनसे कहती है कि मेरे पति के सिर में दर्द हो रहा है, आप ऐसे ऐसे दवाई ले आएँ। दोस्तों वो दवाई लेने के लिए चले जाते हैं। इसके पश्चात मौका पाते ही जो नंदू होता है वो उनके हाथ पकड़ लेता है। इसके पश्चात जो मृतक की पत्नी होती है जिसका नाम होता है अंजलि, वो लोकेंद्र के छाती पर बैठ जाती है। इसके पश्चात वो उनका गला घोटना शुरू कर देती है। दोस्तों वो लगातार जब तक उनकी मौत नहीं होती है लगातार गला घोटती रहती है। जैसे ही उनकी मौत होती है इसके पश्चात अब दोनों जने वहाँ से गायब हो जाते हैं। दोस्तों इधर जो नंदलाल होते हैं वो दवाई लेकर वापस आते हैं। वापस आकर देखते हैं तो घर में अंधेरा होता है, जो लाइट होती हैं वो बंद होती हैं। घर से वो दोनों जने गायब होते हैं। जो लोकेंद्र होते हैं वो बेड पर पड़े हुए होते हैं। जैसे ही नंदलाल कमरे में जाते हैं और जाने के पश्चात वो लोकेंद्र को आवाज़ मारते हैं तो वो नहीं बोलते हैं। दोस्तों वो उन्हें उठाने का प्रयास करते हैं मगर जब नहीं उठते हैं तो वो अड़ोसी पड़ोसियों को आवाज़ मारते हैं। जो अड़ोसी पड़ोसी होते हैं वो शोर शराबा सुनकर वहाँ पर आ जाते हैं।
आने के पश्चात जब गंभीर हालत लगती है तो वो लोकेंद्र को एक हॉस्पिटल में ले जाते हैं। वहाँ पर जो डॉक्टर लोग होते हैं वो उसको मृत घोषित कर देते हैं। इसके पश्चात वो हॉस्पिटल से घर वापस आ जाते हैं। दोस्तों वो जैसे ही घर पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर पहले से ही अंजलि और उसका जो मौसेरा भाई होता है जिसका नाम होता है नंदू वहाँ पर उपस्थित होते हैं। दोस्तों वो जैसे ही लोकेंद्र को लेकर पहुँचते हैं तो वो रोने का बहाना करने लगती है। दोस्तों इसी तरह से चलता रहता है। अब जो गांव के लोग होते हैं वो जो लोकेंद्र होते हैं उनको अंतिम संस्कार के लिए तैयार कर रहे होते हैं। लोकेंद्र का एक चचेरा भाई होता है जिसका नाम होता है दिनेश। दोस्तों दिनेश के लोकेंद्र के गर्दन पर निगाह पड़ती है तो उसमें एक निशान होता है। जैसे ही कुछ चोट का निशान होता है इसके बारे में जैसे ही वो बताता है जो गाँव के लोग होते हैं वो उसको देखते हैं। इसके पश्चात वो एक थाना पड़ता है गिरबाई, उस थाने की पुलिस को सूचना देते हैं। दोस्तों जैसे ही सूचना मिलती है जो पुलिस होती है वो वहाँ पर पहुँच जाती है। पहुँचने के पश्चात वो लोकेंद्र इसके सब को बरामद करती है। इसके पश्चात पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इसके पश्चात जो पुलिस होती है जो उनके परिवार वाले होते हैं उनसे पूछताछ करती है। दोस्तों पूछताछ के दौरान जो मृतक के पापा जी होते हैं जिसका नाम होता है नंदलाल, वो बताते हैं कि हमें ऐसे ऐसे जो हमारे बेटे की बहू है जिसका नाम होता है अंजलि और उसका जो मौसेरा भाई है जिसका नाम होता है बंधु, उस पर शक है। जो पुलिस होती है वो लगातार जांच कर रही होती है। दोस्तों इधर जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो आ जाती है तो उसमें ये पुष्टि हो जाती है कि उसकी गला घोंटकर हत्या की गई है। दोस्तों जो पुलिस होती है वो शक के आधार पर अब उन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के पश्चात जब पुलिस उनसे पूछताछ करती है तो वो पहले इधर उधर की बातें करते हैं, मगर जब पुलिस उनसे सख्ती से पूछताछ करती है तो वो इस जुर्म को कबूल कर लेते हैं और जो पूरी स्टोरी होती है उसके बारे में बताते हैं। इसके पश्चात जो पुलिस होती है जो गौरव होते हैं जो अंजलि का प्रेमी होता है उसको भी गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के पश्चात पुलिस उनसे पूछताछ करती है तो पूछताछ के दौरान वो पहले इधर उधर की बातें करता है, मगर जब पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो वो इस जुर्म को कबूल कर लेता है और जो पूरी कहानी होती है इसके बारे में बताता है। एसपी आर.के. सागर जी ने बताया कि पुलिस ने 22 सितंबर सन 2024 को इस केस का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने जो मृतक की पत्नी होती है जिसका नाम होता है अंजलि और उसका जो प्रेमी होता है जिसका नाम होता है गौरव और जो उनकी पत्नी का मौसेरा भाई होता है जिसका नाम होता है नंदू, इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के पश्चात जो पुलिस होती है वो उनसे और अन्य पूछताछ कर रही है। इसके पश्चात उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और उनको जेल भेजा जाएगा। दोस्तों इनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों आज की इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति को परेशान करना नहीं है, सिर्फ आपको जागरूक करना है कि आज हमारे समाज में जो लोग हैं वो किस तरह की हरकत कर रहे हैं। दोस्तों आज की इस कहानी में आपने सुना ही होगा। दोस्तों हमारा हर एक कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति को परेशान करना नहीं, सिर्फ आपको जागरूक करना रहता है कि आप भी इस तरह का कोई भी कदम ना उठाएं। दोस्तों आज की जो कहानी, दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर पहली बार आए हो तो पेज को फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों आज जो मैंने आपको कहानी सुनाई, इस कहानी को मैंने पढ़कर तैयार किया है दैनिक भास्कर न्यूज़, अमर उजाला न्यूज़ और पंजाब केसरी न्यूज़, हिंदुस्तान न्यूज़, नव भारत न्यूज़, इन सभी न्यूज़ से पढ़कर इस कहानी को तैयार किया है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों आप सभी लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट कहानी के साथ। धन्यवाद।